गुड मॉर्निंग, आदाब। जम्मू कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। रेखा गुप्ता, जम्मू कश्मीर की खबरों को जाने उससे पहले बड़ी खबर यह है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई वजीर आला होंगी। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी। रेखा गुप्ता आपको बताएं कि उन्होंने दिल्ली के एलजी से मुलाकात करने के बाद सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी और बीजेपी की दूसरी खातून वजीर आला यानी सीएम होंगी। शालीमार बाग से आपको बताएं कि रुकने असेंबली एमएलए मुंतखब हुई हैं और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद होगी और तकरीबन 12 बजे आपको बताएं कि हलफ लेंगी दिल्ली के सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता। इसके अलावा जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि कई मिनिस्टर 6 जो एमएलए हैं, रुकने अरकान असेंबली हैं, वो मिनिस्टर के ओहदे की हलफ ले सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। कर्नाटक के आलमीन मेडिकल कॉलेज में जम्मू कश्मीर के एक एमबीबीएस के तालिब इल्म की रैगिंग करने और इस पर हमला करने की जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शदीद मजम्मत की है। उमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया से बात की। उमर अब्दुल्ला ने इस ताल्लुक से समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सिद्धारमैया ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। के साथ पास गया था मैं ये लेटर लेके, एप्लीकेशन लेके, उस टाइम उधर थोड़ी हुई थी लेकिन मैं नहीं मिला उनसे। आपके रूम के सामने सिक्योरिटी भेजा था रात के लिए? हाँ, रात भर सिक्योरिटी। वो एक वीडियो है आपका, ये खुद का सिक्योरिटी ट्वीट में है ना? वो एक वीडियो है, एक सेकंड का वीडियो है, एक सिक्योरिटी बाहर बैठा था। वही सिक्योरिटी का बाहर था पूरी रात। तो आपने रात में बता दिया उनको एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन को रात में बोला था। नहीं, इंजरी नहीं है। इंजरी नहीं है। रैगिंग वगैरह तो हुआ था? थोड़ी हुई थी, मतलब पुलिस को कंप्लेंट किया क्या? नहीं, पुलिस को नहीं। कुछ पुलिस कंप्लेंट सिर्फ नहीं ट्वीट देखने के बाद वो लोग आए थे। हाँ, ट्वीट वायरल हुआ। और मुसलसल खुशकिसाली से अनंतनाग के बेशतर नदी नाले और दरिया खुश्क हो गए। मौसम की बेरुखी से लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। इस दौरान नाला बिरंगी और नाला अरपथ के आसासा जेहलम और उसके मुल्का इलाकों पर रिहाइश पजीर लोगों ने कहा है कि वक्त आ गया है कि हम अपने आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं और नदी नालों के आसपास के माहौल को साफ व पाक रखें। मकामी लोगों ने नदी नालों में कूड़ा करकट फेंकने पर तशवीश का इज़हार किया है। लोगों की सबसे बड़ी गलत है जो अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते। मतलब इधर आप देखिए, इधर अब कैमरा घुमा, इधर गोबर है, उधर आप कैमरा दिखाए, उधर कुत्ते है, उधर आप कैमरा को, उधर डाइपर है। तो बारिश तो आएगी कहाँ से? ये जो बारिश, ये जो पानी, ये अल्लाह का नूर है जी। नूर और गंदगी इकट्ठे नहीं रह सकते कभी भी। हम सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है। अल्लाह ने भी कहा कि हम उस कौम की तब तक उनका मुस्तकबिल नहीं बदलेंगे जब तक वो खुद नहीं बदलेंगे। और सफाई नस्ब ईमान है। हम लोगों ने खुद इनको वाटर गंदा किया है। अल्लाह ने कहा कि हमें आता है, हम इसको ऊपर से कम करेंगे। मुजीद साहब, इस बार काफी बारिशें भी कम देखने को मिली और बर्फबारी भी, और वो भी एक कारण हो सकता है। वो भी बहुत कारण, लेकिन वो उसका सबसे बड़ा कारण कि हमें सबसे बड़े गुनाह है। लापरवाही खुदाई सही लापरवाही कल 15 फुट, अगर ग्रोस वो सह 10 फुट, सह 5 फुट तक क्या सानी बे त्रावन गुह त्रावन कुल मजी डायपर आपर वो डायपर यम नो कुल मजी सन मोज भी सन यम कुल मजी बाकी यही सोन यह खुदाई सद तरफ ये सजा बे क्या सजा यम फिर पे न शायद शीन वगैरह तक रूद पे कम शीन पे कम, मगर अमाल सन असली यमे क्या कल वटन वटन अपर आ परवरदिगार तुथी ऐसे कल वटन बासान कि लुकन पे जिम्मेदारी तिमन पज पनुन माहौल साफ पाक थाउन। असली लुकन पे असली लुकन पे ये दमाल खुशी पूरा ये वो तुम ये कुल मज त्रोमुत गुह त्रोमुत यपर डायपर यह लुकन हूं यह परवरदिगार त्रावन यह त्रावन पे खुदाई पे युथ पे वुन।
गांधरबल जिले में बीजेपी के नवमुंतखब जिला सदर गुलाम हसन राथर ने गांधरबल के दूरदराज इलाकों का दौरा किया। दौरे का बुनियादी मकसद मकामी आबादी से रब्ता करना, उनके मसाइल सुनना और जिला इंतजामिया के साथ उनके मसाइल के हल के लिए काम करना था। आज हमारे एरिया के कुछ लोग मेरे पास आए। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे गाँव में, इस मणिगाम में, और हमने आज दौरा किया है वाटसन का। और वाटसन में हमने देखा है वहाँ की जो वाटर फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे, तो वो बिल्कुल डिफंग है। और मणिगाम में ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है वाटर सप्लाई की, तो वो भी डिफंग है। और अभी तक उसमें मुझे लगता है 4-5 साल हो गए उसको अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन अभी तक वो फंक्शनल नहीं हुई है। और मैं गुजारिश करता हूँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आपको पता है, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिस्ट्रिक्ट की, तो वो अभी मुतहरिक है। और मैं चाहता हूँ कि वो इस इशू को, जो गाँवों के जो इश्यूज़ हैं, उनको रिडर्सल करने की कोशिश करें, ताकि ये मसला हल गन तिकस वनस बनान चारवायन आब, बनान इंसान आब, बड़ मुश्किलात वनस वह खुशकिस्मती कि वनस गुलाम हसन साहब बना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी। देवसर के रुकने असेंबली पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने कहा है कि पीडीपी ने यहां के अवाम को मुसीबत में फंसाकर उन्हें मजीद मुश्किलात से दोचार कर दिया है। इन्होंने देवसर के इलाकों का दौरा किया और अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने अवामी दरबार की सदारत करते हुए अवामी मसाइल की सुनवाई की और अफसरान को हिदायत दी कि वो अवामी मसाइल को हल करें। हमारी हुकूमत जब नहीं रही तो उस वक्त यहाँ पर सब कुछ था, स्टेट थी, 370 था, 35A था। और जब आज हमने सरकार बनाई तो हमारे पास वो कुछ नहीं है। इसकी जिम्मेवार पीडीपी है, जो मैं बार बार कहना चाहता हूँ। अगर उस वक्त 2014 में उन लोगों ने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया होता तो आज ये दिन नहीं देखने नहीं पड़ते। और उस वक्त भी हमने यही कहा कि जब उमर साहब ने उनको कहा था कि आप सरकार बनाए, हम आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे, काश उस वक्त तो उन्होंने सुना होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्योंकि एक सियासी इंसान की एक पल भर की गलती जो होती है वो 100 बरस हमें फिर भुगतना पड़ता है। और यही उनको जो आज वो बयान देते हैं, इन बयान की वजह से हमने उनको कहा कि आप खुद अपने गिरबान में जाकर देखें कि जो भी आज कुछ यहाँ पर है, बेरोज़गारी बढ़ी है और जो ये हमारा सब कुछ छीना गया है, इसकी जिम्मेदार अगर कोई है वो पीडीपी है। और यही लोग जो आज बयान दे रहे हैं हमारी सरकार पर कि ये उमर साहब जो आज बजट बना ये कैसा बनाएंगे, ये वो कर रहे हैं, ये ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, हम इनकी गलतियाँ सुधार रहे हैं। बांडीपुरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में वजीर बराए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पंचायती राज जावेद अहमद डार की सदारत में एक आला सतह की जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में डीडीसी काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट, एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन और एमएलए बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट और साथ ही साथ रुकने असेंबली गुरेज नज़ीर गुरेजी ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान डीसी बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने जिले में जारी तरक्याती कामों का खाका पेश किया। मीटिंग में तीनों अरकान असेंबली ने अपने अपने इलाकों के मसाइल के हवाले से बात की। रिव्यू मीटिंग्स इससे पहले भी ली हैं और जितने भी इश्यूज यहाँ अर्जेंट इश्यूज हैं उनका जिक्र होता आया है। अब चूंकि असेंबली भी आने वाली है और अपनी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, हमने सवालात भी दिए हैं अर्जेंट इश्यूज के बारे में। आज जो रिव्यू मीटिंग यहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने ली, ये पहली मीटिंग है जब से सरकार बनी है। हर एक चीज तो यहाँ हर एक चीज का जिक्र नहीं किया जा सकता था। खुद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में अपना एक ब्रीफ दे दिया जो प्रोफाइल डिस्ट्रिक्ट का है। उसमें सब प्रोजेक्ट्स का, हर डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स का जिक्र आया, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। पर्टिकुलरली 2-4 इशूज है। एक तो जिलेल को कनेक्ट करना है हमने पावर ग्रिड स्टेशन से, और दूसरा बगडोर और कंदलवान को ग्रिड स्टेशन पे। उन्होंने कहा जून तक हम इसको कनेक्ट करेंगे, जो बगडोर और कंदलवान है ग्रिड से, और जो जिलेल है वो एंडिंग अक्टूबर तक ग्रिड से कनेक्ट होगा। इसके अलावा जो है कुछ रास्ते हमारे जो साफ नहीं होते विंटर में बर्फ से, जैसे सफेद आब रोड है, जैसे डंगीथल रोड है, जैसे कलसिया रोड है। तो इन्होंने मुझे आज आश्वासन दे दिया डीसी साहब ने कि मैं उनसे बात करके इन रोडों पे भी बर्फ हटाने की। बीजेपी की जानिब से डाक बंगला कुलगाम में नौमुंतखब जिला सदर के एजाज में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सीनियर लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने बीजेपी के कामकाज पर रोशनी डाली।
से काम किए हैं पार्टियों में, है खासकर पीडीपी की बात है, जिसमें मैं निकल के आया हूँ, मैं बीजेपी से मिला है, तो इसलिए ये लोगों का सल्यूरिया है, ये मेरा ये मानना है कि लोगों का मेरा मोहब्बत है, प्यार है, तो मुझे हिंदुस्तान के साथ प्यार है, बस इसलिए मैंने इनके साथ लोगों के साथ बात की। मैंने इनको पहले से ही कहा आप ही बोलो मुझे किस पार्टी से मिलना है, उन्होंने यही चुना कि आपको जब ज्वाइन करना है तो आप बीजेपी के साथ ज्वाइन करें। हजारों के तादाद में लोगों ने इस्तेकबाल किया है फारूक कश्मीरी साहब का। एक अपना पॉलिटिकल कैरियर होने की वजह से लोगों में काफी खुशी की लहर है। कुछ लोग जो हमारे पुराने थे, सफों में शामिल नहीं थे, आज उनका यहाँ देखना काफी खुशी का बाइस है। जब सच्चे लोग सामने आते हैं, फारूक साहब जैसे लोग सामने आएंगे, दिन ब दिन कारवां बढ़ता जाएगा। जैसे फारूक जैसे रफीक शाह साहब एमएलसी ने ज्वाइन करके कुपवारा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, तो अच्छे लोगों के आने से पार्टी दिन ब दिन बढ़ जाएगी। लखनपुर से मंगल को पुलिस ने 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 3 करोड़ 36 लाख रुपए बरामद किए थे। गिरफ्तार नौजवानों से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। गिरफ्तार नौजवान जिस गाड़ी पर सवार थे वो हरियाणा के नंबर प्लेट वाली गाड़ी थी और काफी वक्त लगा कैश की गिनती करते हुए। और अब आपको बताएं कि जांच एजेंसियां भी इन नौजवानों से पूछताछ करेंगी। प्रवेश द्वार लखनपुर में पंजाब की सीमा के साथ कल एक मामला सामने आया। यहाँ पर आपको बता दें कि HR नंबर गाड़ी को जब जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने जांच के लिए रोका तो वहाँ पर पाया गया कि कश्मीर के रहने वाले 2 युवकों के कब्जे से 3 करोड़ 36 लाख रुपया बरामद हुआ, जिसके बाद लगातार एजेंसियों ने वहाँ पर पूछताछ की और आज इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। आज उन दोनों युवकों को वहां से रिहा कर दिया गया। हालांकि जो एजेंसियां हैं वो उनसे आगे भी पूछताछ करेंगी, तभी निकलकर सामने आएगा कि ये पैसा आखिर किसका था और कहां इसे पहुंचाया जाना था। वहीं बता दें तो सूत्रों के हवाले से ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि इस तरह के कई गिरोह हैं जो इस तरह का काम करते हैं और इस तरह की रकम को टिकाने लगाते हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक युवक जो हैं वो लखनपुर पुलिस द्वारा यहां से रिहा कर दिए गए हैं। जिस तरह से बता दें तो कल उन्हें लखनपुर पुलिस द्वारा डिटेन किया गया था। एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं और ये आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा कि ये पैसा किस काम आना था। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। बडगाम में पीएचई के साथ काम कर रहे डेली वेजर्स ने एहतजाज किया। यौमिया उजरत पर काम करने वालों ने पीएचई दफ्तर के सामने धरना दिया और उनकी नौकरियों को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। इन्होंने मांग की कि सरकार ने जो उनसे वादे किए उनको पूरा किया जाए। बडगाम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं पीएचई डेली वेजर्स यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, खामोश एहतजाज ये कर रहे हैं क्योंकि अभी शाम का वक्त है और यहाँ पर ये बैठे हैं धरने पे, मुतालबा कर रहे हैं। इनके प्रेसिडेंट भी है यहाँ पर, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले मुझे अपना नाम बताइए और अपना डेजिग्नेशन बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरशाद अहमद भट्ट, यूनियन बडगाम का मेंबर। मैं आप लोगों का तहे दिल से हम शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने हर वक्त हमारी जो दीरीना मुतालबात थे वो आला हुकाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। आज मुझे बताइए, धरने पे बैठे हैं शाम के औकात में अपने घर छोड़ के, मकसद क्या है, कहां तक आप आवाज पहुंचाना चाहते हैं और कब तक ये प्रोटेस्ट रहेगा? ये प्रोटेस्ट जो हम कई सालों से करते आ रहे हैं, ये उस प्रोटेस्ट की एक घड़ी है। हम सरकार को इस प्रोटेस्ट के जरिए याद दिलाना चाहते हैं कि जो नाइंसाफी इन हम गरीब डेली वेजरों, डेली रेटेड वर्करों के साथ हुआ, हम याद दिलाना चाहते हैं कि आने वाले वक्त जो जम्मू कश्मीर का बजट सेशन होने जा रहा है मार्च में, हमारे जो दीरीना मुतालबात है, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और यहाँ के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले वक्त में बजट सेशन में हमारी जो डिमांड है, हमारे जो जायज मुतालबात है, उनको फुलफिल किया जाए। पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हर वक्त उन्होंने हमारा साथ दिया है और ये प्रोटेस्ट हमने आज इसलिए रखा है क्योंकि आने वाले मार्च में 3 मार्च को जो बजट होने वाली है उसके लिए हम उमर सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि उस बजट में हमारी जो बात है
तो हमारी जो सोर्सेज के मुतालिक जो हमने सुना है कि उसमें हम कुछ रखा है, हम इसी आश के साथ यहाँ पे आए हैं कि कुछ होने वाला है 3 मार्च को हमारी जो बजट होने वाली है, तो इसलिए। और दूसरी बात यह है कि जो आज हमने ये प्रोटेस्ट रखा है, इसके बावजूद हमने ये प्रोटेस्ट रखा है कि जो आने वाला 25 तारीख को अगर बजट सेशन में हमारा कुछ ऐसा ना हुआ तो उसके बाद हम ये जो आज पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बाद पीसफुल नहीं होगा, उसके बाद टूल डाउन स्ट्राइक होगी और हम रोडों पे आने के लिए मजबूर रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आशिकी स्कूल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली मेट्रो में की यात्रा। सीएम उमर ने व्यवस्था और सुविधाओं की सराहना की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के डिपार्टमेंट ऑफ ENT में डॉक्टरों ने कमसिन बच्ची के नाक से सांप की शक्ल के कीड़े को निकालकर कामयाबी हासिल की है। अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले एक कमसिन लड़के के अहले खाना ने लड़के के नाक में दर्द की शिकायत के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने एक कामयाब ऑपरेशन किया और कमसिन लड़के के नाक से सांप नुमा कीड़े को निकाला गया। और जो एक बॉय था वो जब सुबह उठा, मुंह धोने के लिए गया तो उसने एक टेल लाइक स्ट्रक्चर देखा कि उसके नाक से बाहर आ रहा था। तो फिर उनके घर वालों ने उसको लाया हमारे ENT डिपार्टमेंट में। तो ENT डिपार्टमेंट वालों ने जब एग्जाम किया वहाँ पे हमारा जो रेजिडेंट था, ENT रेजिडेंट, तो उसने देखा कि एक साइड का जो नाक है वो जो उस कीड़े ने वो पूरा ब्लॉक किया था। तो फिर उसने जो HOD उनका है डॉक्टर आमिर, उनके साथ बात की। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको सक्शन करके निकालेंगे। तो जब उन्होंने सक्शन अप्लाई किया तो बहुत बड़ा एक कीड़ा 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्नेक लाइक, जो 9 सेंटीमीटर होगा तो उसको ये ऐसे ही बोलेंगे कि वो स्नेक लाइक था। दो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कैन बी अ लैंड लीच एज वेल। तो वो जब हम पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे, फोरेंसिक वालों को भी हमने भेजा है, वो फिर उसका रिपोर्ट देंगे। लेकिन एक बात यह है कि इतना बड़ा कीड़ा, इतना बड़ा लीच भी अगर ये होगा तो आज तक न हमारे मेडिकल कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ है और न हमारे जो नॉलेज में है कि इतना बड़ा कभी नाक से कोई कीड़ा निकाला गया था। और स्पेशली कि पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि ये क्या है, अंदर क्या है। तो ये बहुत। गुलमर्ग में नेशनल विंटर बायथलॉन चैंपियनशिप 2025 का आगाज हुआ। इसका इनेकाद जम्मू कश्मीर बैथलॉन एसोसिएशन और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के बाहमी इश्तराक से किया गया है। इफ्तिताई तकरीब पर एसोसिएशन और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के आला अफसरान मौजूद रहे। इस चैंपियनशिप में आर्मी, BSF, CRPF, ITBP के अलावा 14 रियासतों के एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। बैथलॉन चैंपियनशिप है वो जारी है। आप देख सकते हैं जो यहाँ के आर्मी, ITBP, CRPF, BSF और भी जो जम्मू कश्मीर की टीम है और इसके अलावा दीगर रियासतों की जो टीमें हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। और आप देख सकते हैं सभी खड़े हैं और क्योंकि बड़ा जोश खरोश पाया जा रहा है इन नौजवानों में, इन एथलीट्स में। चलिए बातचीत करते हैं इनके साथ। जी आप बताएं, आप कहाँ से हैं? जी मैं जम्मू कश्मीर CRPF से हूँ। अच्छा CRPF। जी बताएं, आप इसमें भाग ले रहे हैं, कितनी खुशी है कि बैथलॉन चैंपियनशिप में आज इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बड़ी खुशी का मुकाम है कि हम इसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर। एक्चुअली इन विच ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इज़ पार्टिसिपेटिंग एंड ऑलमोस्ट ऑल 5 to 6 फोर्सेस आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। सभी अलग अलग स्टेट से है, CRPF, ITBP सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैथलॉन चैंपियनशिप अभी जारी होने जा रहा है, हम सब पार्टिसिपेट कर रही है, लड़कियां भी है। हम अपना बेस्ट देंगे और मेडल लेंगे और अपने इंडिया में भी खेलेंगे और इंटरनेशनल। मैं CRPF को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अभी बैथलॉन चैंपियनशिप जारी है तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं अपना बेस्ट दूंगी और मेडल लाने का पूरा कोशिश करूँगी। थैंकफुल है हम अपनी गवर्नमेंट के भी और यहाँ पे भी हम बहुत आए, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ पे चैम्पियनशिप इसमें परफॉर्म करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम गोल्ड मेडल हासिल करें। यहाँ खेले, यहाँ बहुत अच्छा है कि हमें इतनी अच्छी गवर्नमेंट मिली है कि हम परफॉर्म्स हम कर सकते हैं अच्छा। तो हर किसी से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ आए और यहाँ पार्टिसिपेट करें। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर नेशनल बायथलॉन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं अपना बेस्ट दूंगा और आगे भी कोशिश करूँगा इंटरनेशनल खेलने के लिए और भी जो इंटरनेशनल गेम होता है, एशियन, ओलंपिक्स,
मतलब अभी मैं अपना बेस्ट दूंगा। हमने आज आपके सामने बायथलॉन गेम लाई है जो एक ओलंपिक गेम है। इस बार हमने इसको कुछ ही स्टेटें बुलाई है यहाँ से, जैसे 15 स्टेट्स है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है। 2-2, 3-3 प्लेयर्स बचे जिनको बेसिक शब्द सीखी आता है, तो उनको ही लेके यहाँ पे आए हैं ताकि वो सीख जाए जो ITBP आर्मी और CRPF के टीमों से सीख जाए जिनको बायथलॉन में बहुत एक्सपर्टाइज है वो, और उनसे सीख के आगे के लिए फ्यूचर बनाए। इस बार लगभग 15 स्टेट्स आ चुके हैं यहाँ पे। नए स्टेट्स साउथ से भी आए हैं। साउथ से पहली बार आए हैं तो पहली बार ट्रेनिंग हो रहा है, बाकी का सबका चैंपियनशिप अच्छे तरह से हो रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। जम्मू कश्मीर पुलिस की ज़ेर-ए-तमाम फुटबॉल टूर्नामेंट का श्रीनगर में अख्ताम हुआ। फाइनल मैच के बाद श्रीनगर पुलिस की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया जिसमें SP ईस्ट बिस्मा काजी और पुलिस के दिगर अहलकार मौजूद रहे। विनर और रनर अप टीमों को इनामात से नवाजा गया और इस टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद नौजवानों को अपनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना था। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ये सब प्रोग्राम्स कराने का, वो यही है कि जो हमारा यूथ है, हमारा युवा है, उनमें जो भी एनर्जीज़ है वो एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मैनर में हम उसको ग्रूम करें रादर देन गोइंग इनटू द नेगेटिव एनर्जीज दैट आर ऑल अराउंड, बी ड्रग मेनेंस और एनी अदर एंटी सोशल एक्टिविटीज़। तो हमारा यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो अच्छा करे अपनी लाइफ में, एक पॉजिटिव वे ऑफ लिविंग अपनाएं, अपना टैलेंट है उसको उस पर काम करें, एक एसेट बने हमारे नेशन के लिए, ताकि कल को इन छोटी छोटी जो माइलस्टोन्स है, जो छोटा छोटा हम रिकॉग्निशन इस लेवल पे दे रहे हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसको आगे जाके उस पर ग्रूम करे अपने टैलेंट को, ताकि वो नेशनल्स में खेले, इंटरनेशनल में जाके खेले। मतलब आप हमारी नेशन इंडिया के लिए गोल्ड, मतलब जैसे ओलंपिक्स में भी जा सकते हैं। मतलब this is just a small initiative for a bigger achievement. Talking about this particular tournament, तो J&K पुलिस का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव रहा है, regardless to the fact what our state is facing currently, the circumstances and the scenario our state is currently facing. तो keeping those things in mind, this is really a nice initiative. काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट था, काफ़ी कम नोटिस पीरियड के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, बट इट वाज रियली वंडरफुल. There were a couple of teams and today we played the final and we won against a young side. They played brilliant as well. काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट था. I must respect J&K police for organizing such a wonderful tournament in our particular state. बहुत अच्छा स्पॉन्सर यहाँ ये पुलिस ने ये टूर्नामेंट निकाला है कि सबसे बेनिफिट इसको ये है कि जो आज के लड़के नशे कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, वही मसला है कि हाँ यहाँ पर पुलिस ने टूर्नामेंट निकाला. ये बहुत अच्छी ये लीग निकल गई है कि सबसे अच्छा ये है कि बेनिफिट प्लेयर को फिटनेस के हवाले से है कि प्लेयर को फिटनेस होती है. पुलिस जो है आर्म ड्यूटी से हटकर यूथ को सही सिमत में चैनलाइज करने के लिए भी कोशिश है और जिसके लिए सपोर्ट्स जो है उसका सहारा लिया जा रहा है. और इसके साथ साथ पुलिस का ये भी कहना है कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है ड्रग अब्यूज़ के रिलेटेड, तो उसको भी ज़मीनी सतह पर अमलाया जा रहा है. अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी. डोडा में स्पोर्ट्स स्टेडियम की तज़ीन व आराइश और अपग्रेडेशन का काम स्पोर्ट्स काउंसिल की निगरानी में ज़ोर शोर से जारी है. इस मंसूबे पर 70 लाख की लागत आने का तखमीना है. इसका मकसद स्टेडियम में आला मेयार की सहूलतें फराहम करना है ताकि स्टेडियम को आला सतह के मुकाबलों के इनेकाद के काबिल बनाया जा सके. सिक्योर किए गए और ये काम शुरू किया गया. आप देख सकते हैं पीछे हमारी एक्टिविटीज़ अच्छे से चल रही हैं, कोटा स्टोन लग रहा है और जो हमारी पिच का काम है वो भी शुरू हो जाएगा. आज इंजीनियर्स भी आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से काम चल रहा है जल्द 2-3 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी अर्थ लेइंग, गुड अर्थ लेइंग, घास लगने का कंसेप्ट वो सारा शुरू हो जाएगा. इसमें तमाम लोग जो डोडा के हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो इसमें हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये स्टेडियम हमेशा बच्चों की एक्टिविटी से बजिंग रहता था. फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.